हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 122 बनाना है। 122 में दिया हुआ निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाज वेयर के बाद नॉट लगाने से वाक्य निगेटिव और वाज वेयर को कर्ता से पहले रखने से वाक्य इंटेरोगेटिव हो जाता है। जैसे मैं खेल रहा था, इसका हिंदी होगा, इंग्लिश होगा आई वॉज प्लेइंग। मैं नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग। ये मैं नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग, ये एक नेगेटिव वाक्य है। जब वाज वेयर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लग जाता है तो वो क्या होता है, वो सेंटेंस निगेटिव कहलाता है। अगर कोई सेंटेंस सब्जेक्ट के पहले वाज, वेयर, इज, एम, आर, शैल, विल, हैव, हैड, अगर कोई ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाए और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहे तो इस तरीके के सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस के नाम से जाने जाते हैं। अब एक्सरसाइज 122 का पहला वाक्य है, मैं रो रहा था। तो मैं का इंग्लिश आई हो गया, आई के साथ वाज लगता है। क्रिया क्या है यहाँ पे, रोना। रोना का इंग्लिश होता है वीप। वीप में आईएनजी लग गया तो क्या हो गया, वीपिंग। मैं रो रहा था, आई वॉज वीपिंग। मैं रो रहा था, आई वॉज वीपिंग। मैं नहीं रो रहा था, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट वीपिंग। आई वॉज नॉट वीपिंग, मैं नहीं रो रहा था। क्या मैं रो रहा था, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या क्या का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाज। वाज के साथ आई और रोना का इंग्लिश वीप। तो वीप का बी फोर क्या हो जाएगा, वीपिंग। क्या मैं रो रहा था, वाज आई वीपिंग। हम लोग पढ़ रहे थे, वी वेयर रीडिंग। हम लोग नहीं पढ़ रहे थे, वी वेयर नॉट रीडिंग। हम लोग नहीं पढ़ रहे थे। क्या हम लोग पढ़ रहे थे, अब हम लोग का इंग्लिश, क्या हम लोग पढ़ रहे थे, क्या हम लोग पढ़ रहे थे, तो वेयर वी रीडिंग। क्या हम लोग पढ़ रहे थे, वेयर वी रीडिंग। तुम लिख रहे थे, यू वेयर राइटिंग। तुम नहीं लिख रहे थे, यू वेयर नॉट राइटिंग। क्या तुम लिख रहे थे, वेयर यू राइटिंग। क्या तुम खा रहे थे, वेयर यू ईटिंग। क्या तुम जा रहे थे, वेयर यू गोइंग। क्या हम लोग डांस कर रहे थे, वी वेयर वी डांसिंग। वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग। ये एक एसेटिव सेंटेंस है। वह नहीं खेल रहा था, ही वॉज नॉट प्लेइंग। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। क्या वह खेल रहा था, वॉज ही प्लेइंग। ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। वह गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग। वह नहीं गा रही थी, शी वॉज नॉट सिंगिंग। क्या वह गा रही थी, वॉज शी सिंगिंग। वे लोग काम कर रहे थे, वे लोग का इंग्लिश हो गया दे के साथ वेयर लगाना है। काम करना का इंग्लिश होता है वर्क। वर्क में आईएनजी लग गया, हो गया वर्किंग। वे लोग काम कर रहे थे, दे वेयर वर्किंग। वे लोग काम नहीं कर रहे थे, दे वेयर नॉट वर्किंग। क्या वे लोग काम कर रहे थे, वेयर दे वर्किंग। लड़के खेल रहे थे। अब लड़के हमारा बहुवचन शब्द है जिसे का इंग्लिश होता है बॉय। बॉय का प्लूरल होता है बॉयज। लड़के का इंग्लिश क्या होता है, बॉयज। बॉयज हमारा प्लूरल कॉमन नाउन है। किसी भी कोई भी कॉमन नाउन चाहे सिंगुलर हो या
प्लूरल, हमें कॉमन नाउन के पहले दे लगाना है। तो लड़के खेल रहे थे, द बॉयज वेयर प्लेइंग, द बॉयज वेयर प्लेइंग। लड़के नहीं खेल रहे थे, द बॉयज वेयर नॉट प्लेइंग। क्या लड़के खेल रहे थे, वेयर देयर बॉयज प्लेइंग। वह स्कूल जा रहा था, रहा बोला जा रहा है, इसका मतलब पुरुष की बात है, तो वह का इंग्लिश हो गया ही के साथ वाज लगाना है। जाना का इंग्लिश हो गया गो, गो में ING लगा देना है। कहाँ जा रहा था, स्कूल, तो टू स्कूल। कॉलेज जा रहा होता तो लिखते टू कॉलेज। वह बाजार जा रहा था तो टू मार्केट लिखते। वह स्कूल जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या वह स्कूल जा रहा था, वॉज ही गोइंग टू स्कूल। इसी के साथ आज का एक्सरसाइज खत्म हो गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। बस आपको ध्यान में रखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे रहे, आई वी यू दे, तो इस तरीके के सब्जेक्ट में इन सभी सब्जेक्ट के साथ वेयर लगाएंगे। अगर ही सी इट, अगर दिस, अगर इस तरीके का पर्सन रहे तो आप जिसको थर्ड पर्सन में आएगा ही सी इट, तो इन सब के साथ आप वॉज लगाएंगे और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का ING फॉर्म लिखेंगे। ओके, चलो अब चलते हैं हम। आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे। आपका दिन शुभ हो।